हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड मॉर्निंग वॉकअप शो 10 AM में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डेट आपकी 9 मई 2020, क्लास आपकी और लेक्चर आपका 100 लेक्चर्स, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए, जो ऐसे सरप्राइज के तौर पर, तो हमने यहाँ पर जैसे ही 100 लेक्चर्स स्टार्ट हुआ है तो हमने एक नया लेक्चर सीरीज डेवलप करी है और अनपैरेलल तरीके से डिज़ाइन करी है आपके लिए। टेक्निकल टर्म्स, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं, जितने भी, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन की बात करें, एज ए पॉलिटेक्निक की बात करें, तो वहाँ पर आप किस तरह से मशीनरी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल्स पढ़ते हैं, सिविल वहाँ पर पढ़ते हैं, और बात करें तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स बन सकते हैं और ऐसे मान सकते हैं आप डिक्शनरी के तौर पर, मैं यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड ऐसे लेकर जेड तक के सारे इस वीडियो के अंतर्गत, और सॉरी, इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपसे कीप इन टच में लेकर आऊँगा। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैनिपुलेट ऑफ और बिल्डअप फॉर ए बेटर वोकेबलरी, ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट आल्सो फॉर ए गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एस SSC MTS, SSC CHSL और राजस्थान हाई कोर्ट। तो मैं डेली 10 बजे आता हूँ, आना ना भूलिएगा। इसी तरह से ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। फर्स्ट वर्ड पर हम मूव करते हैं तो एब्सोल्यूट, जो कि वर्ड आपका होता है निश्चित तौर पर और पूर्ण तरीके से को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं तो ए टर्म फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ट्रेस्ट टू इंडिकेट ए थिंग एज बीइंग परफेक्ट, एज बीइंग एग्जैक्ट, एज बीइंग रियल, एज बीइंग वैलिड, एज बीइंग जेन्युइन। मीन्स टू से कहने का मतलब है कि पूर्णतया को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कोई भी आपका काम हो उसे एग्जैक्टनेस बताता है, रियल को शो करता है, वैलिड को शो करता है, और जेन्युइन मतलब कि जो ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट। सेंटेंस की अगर बात करें तो द फैक्ट दैट 2+2 इज इक्वल टू 4 इज एब्सोल्यूट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब कि जो मैथमेटिक्स के अंदर है 2+2 इक्वल टू 4 होता है तो होता है, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो इस तरह से वर्ड आपको समझ में आया होगा। और बात करें तो एक प्रकार से एब्सोल्यूट नाउन है। और बात करें नेक्स्ट वर्ड पर तो एब्जॉर्ब टेंस। तो एब्जॉर्ब टेंस का अगर हिंदी बात करें डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा किसी सतह पर आपतित किरण तथा उसके द्वारा अवशोषित विकिरण का अनुपात, मतलब कि अवशोषकता। क्या एब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषण, अवशोषण मतलब क्या, अवशोषण मतलब कि मान लो कि ये इंसिडेंट रहे, अभी हम रीड आउट करेंगे फर्स्टली, बट ये इंसिडेंट, कोई भी लाइट का इंसिडेंट पड़ा है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसमें 3 कंडीशंस बनती है कि या तो वो पार्शियली रूप से जो भी एब्जॉर्ब होगा वो एब्जॉर्ब होकर के इस तरह से नीचे चला जाएगा, और कुछ केसेस बनेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और सब केसेस बनेंगे कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसमिटेंस या तो ट्रांसमिट कर करके दूसरी तरफ चला जाएगा, या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी रेशियो को एब्जॉर्बटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ए सरफेस टू द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। जिस मात्रा में गिरी है उस मात्रा के कंपैरिजन में कितनी मात्रा अवशोषित हुई है, इसको हम बोलते हैं अवशोषण या एब्जॉर्बटेंस, ठीक है। एब्जॉर्बटेंस इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एब्जॉर्बटेंस और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। बात करें कि ये कहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ए विटामिन, जो कि हमारा बॉडी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसके जो सोर्सेज है नींबू, आंवला, चावल, गाजर जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो उनके द्वारा किस तरह से बॉडी को बनाते हैं, दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। इसी तरह से पिक्चर स्क्यू के आधार पर आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं तो एब्जॉर्बटेंस इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहले तो आप इसे याद करें। बात करें तो रिडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ए मीडियम और ए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट के आधार पर ये सारा का सारा डिस्कस कर रहा हूँ, बट जो एग्जाम्पल मैं पूरा ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आपको दे रहा हूँ तो इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। एब्जॉर्प्शन बात करते हैं तो क्या, रिडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो लाइट जो गिरती है किसी भी बॉडी के ऊपर, सरफेसेस के ऊपर, तो कितनी तो ट्रांसमिट हुई, कितनी
उसके अंदर रुकी और कितनी उससे परावर्तित हुई, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन नॉर्मली समझे कैसे, तो पैनक्रियाटिक जूस इन द इंटेस्टाइन, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर ऑप्टिमल ऑब्जर्प्शन। आप देख सकते हैं जो ये आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर 3 to 4 आवर्स, कितना 3 to 4 आवर्स के अंदर हमारा फूड यहाँ पर स्टोर्ड होता है, और फिर ये छोटी वाली जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर का ऑप्टिमल ऑब्जर्वेशन किस तरह से होता है और किस तरह से HCl वहाँ पर वर्क करता है फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन, खाने का अच्छा ऑप्टिमल मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट हम ले सके, ऐसा पाचित करना है, ऐसा पाचन, दैट इज एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या आया समझ में? सो डियर फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल का थीम और मोटा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तरीके से लाइक करना एंड द यूट्यूब वर्ल्ड। सो अच्छा लगे, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप आपके टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर अनएग्जाम गाइड सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको अनएग्जाम गाइड पर आकर के मॉर्निंग वोकैब शो 10 AM वाले ग्रुप से आपको ज्वाइन होना है। इसी तरीके से आप वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे और सारी की सारी PDF इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और जिसको इसकी बेसिक नेट है, जिसने मिनिमम 4 से 5 हज़ार वोकैबुलरी को बिल्डअप करने की सोची है या अपना दिमाग के अंदर स्टोर करने की सोची है, और धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को आप जब डेली आप आपकी आदत बना लेंगे, 10 बजे मुझे इस लेक्चर को लेना है, इस लेक्चर से कहीं ना कहीं मुझे 10% तो नॉलेज मिलती ही है। सो उस स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, साथ ही जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ 10 बजे तो आपको प्रॉपर टाइम पर मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और कीप पेस विद दैट एग्जाम गाइड। घर पर रहिए, खुद को आइसोलेशन में रखिए, खुद को क्वारंटीन में रखिए, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो हाथ जोड़कर निवेदन है, बी क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेटेड। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे इसी टाइम, सेम टाइम। थैंक यू एंड बाय।